आम आदमी पार्टी को? देखिए, ओझा है या सोझा है, कोई भी केजरीवाल का जो है ना भविष्य सुधार नहीं सकता है। हाँ। एक के बदले एक खंबा फ्री, दारू फ्री, अभी एक के बदले 2 या 3 या 4 ऐसे देने वाले हैं। आप मेरे को ला करके पानी वहाँ से फेंक दो ना, मैं बोलूंगा तुरंत। मैं बीजेपी पानी फेंक दिया, बीजेपी पानी फेंक दिया, मेरे को कोई आकर के एक झापड़ मार दो यहाँ गाल में, अरे बीजेपी मार के गया, बीजेपी वाला आदमी मार वैशाली की फ्लैटों से शीश महल में पहुंच गए, लेकिन हरकतें वही शुरू से जैसा वैसे नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता। आम आदमी से उम्मीद नहीं है पार्टी से, क्या लग रहा है नहीं कर पाएगी ये काम? अभी सर ऐसे ना हम खुद कंफ्यूज हैं अभी। नमस्कार दोस्तों, तो अब हमारे साथ जुड़ गए इंद्र देव जी और मैं सीपी के अंदर ही हूँ और बात हमारी वही रहेगी कि आम आदमी पार्टी के अंदर अब ओझा जी आ गए हैं। सर एक ओझा हैं, अवध ओझा, बड़े ज्ञान बांटते थे पहले केजरीवाल के ऊपर ही, आगे भाई ये क्या वैगनआर में चलता है, बड़ी खुली सी शर्ट पहनता है, फटी सी ये पहनता है, तो वो करता है, ऐसा करता है, और कह रहा है कि हम करप्शन मिटाएंगे। मतलब बड़ी बड़ी बातें उनकी वायरल हो रही हैं। तो अब शिक्षा क्रांति सिसोदिया जी ला चुके हैं, तो क्या समझ में आ रहा है, उनका धर्म है कि सिसोदिया साहब क्योंकि कईयों की टिकट काट चुके हैं ये कि भैया साइड में करो बहुतों को, और सब वो पाल खोल रहे हैं, कह रहे हैं कि बहाना कि सर्वे का बहाना है, सर्वे ठीक नहीं आ रहा तुम्हारा, मगर केजरीवाल अपना सर्वे करवा लेना अपने एरिया का। तो ऐसी बातें आ रही, क्या कहेंगे, क्या भविष्य नजर आ रहा है आम आदमी पार्टी को? देखिए, ओझा है या सोझा है, कोई भी केजरीवाल का जो है ना भविष्य सुधार नहीं सकता है। एक के बदले एक खंबा फ्री, दारू फ्री, अभी एक के बदले 2 या 3 या 4 ऐसे देने वाले हैं। तो ये यहाँ दिल्ली वासियों को जो है ना बेवड़ा बनाना चाहते हैं। लड़की भी जो है ना, लड़की लोग को भी पिंक ठेका खुलवा दिए हैं कि भैया लड़का लोग तो दारू पी करके नाली में गिरेगा, अच्छा लड़की लोग भी दारू पी करके नाली में गिरे, तो लड़की लोग की भी व्यवस्था है कि भैया नाली में, तो उसके साथ फिर क्या होगा, जो लड़की पिंक ठेका में दारू पी लेगी, अच्छा घर का लड़की कार में आएगी, महंगा कार में दारू पी लेगी और उसके बाद में होश में नहीं रहेगी, नाली में कहीं गिरे रहेगी, तो उसके साथ उसका इज्जत के साथ लोग क्या करेगा, क्या उसका इज्जत रहेगा, ये जानिए ना। भविष्य को कहाँ से कहाँ ले जाकर के उठा के फेंकना चाहते हैं। दिल्ली है, सारा दिल्ली गैस का चैम्बर बना हुआ, लोग जो है ना माने विषाक्त जहरीला गैस से जो है ना सांस का बीमारी से मर रहे हैं लोग, जो है दारू पीने के बाद जो है नशेड़ी बन रहे हैं लोग, है ना। तो ये जो है ये कहाँ ले जाना चाहते हैं देश को, दिल्ली को। दिल्ली राजधानी है, आप छोटा से छोटा गांव में चले जाइए, छोटा गांव में भी देखिएगा ना, वहाँ का जलवायु इतना शुद्ध और अमृत जैसा हवा रहेगा, इतना साफ, है ना। ये राजधानी है, देखिए यहाँ जहरीला मतलब विषाक्त, ये जो जमुना जो है, जमुना नदी नहीं है साहब, वो नाली में कन्वर्ट हो चुका है। आज जो है लाखों संख्या में छठ व्रती जो है ना, वो जो है ना पूजा करते हैं, छठ पर्व करते हैं, उसमें डुबकी लगाते हैं। वो लेटरिन का पानी है, वो लेटरिन के पानी में डुबकी लगा करके उसमें सोचिए, ये केजरीवाल के हिसाब से, और लंदन, फ्रांस और पेरिस है इसका हिसाब से। सरदार जी ये बताओ, दिल्ली में अभी घटनाएं हुई, कोई बम किसी ने किसी गोली मारी, तो कहीं बम फटे, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हुई, तो उसके ऊपर बड़ा ज्ञान दे रहे थे केजरीवाल साहब। और कल ही बताओ बादल को बिल्कुल सामने से गोली मारते मारते वो बच्चा जान, देखा हो अपने वीडियो वायरल हुआ। तो ये मतलब अपना गिरेबान झांकते नहीं, और ये क्या किस तरह की राजनीति करते हैं? देखिए, ये बढ़ावा देने वाले हैं, ये सब टाइप का अपराध को बढ़ावा देने वाले हैं। ये जो है ना, इनकी जो है ना, अब जो है ना कहते हैं ना कि गीदड़ की मौत आती है ना तो शहर की ओर भागता है। ये इनका जो है अंतिम समय आ गया, अंतिम सांसें गिन रहे हैं। इनका ताबूत, पार्टी झाड़ू छाप पार्टी की जो है अंतिम सांस है, ये गिन रहे हैं। इनकी ताबूत में अंतिम कील ठोक दिया गया है। अभी मोदी साहब का परचम लहरा रहा है, मोदी सरकार की परचम लहरा रहा है पूरे भारतवर्ष में, पूरे वर्ल्ड में। आज मोदी जी का बोलबाला है, ये देश बदल चुका है। देखिए, न इंदिरा गांधी पर ये देश रुका था, और न जो है ये मोदी पर देश रुकेगा। देश तो आगे बढ़ेगा, है ना। देखिए, आज जो है ना, आने वाला समय में जो है ना, ये देश में कौन राज करेगा पता है, वही राज करेगा। ये बात जान लीजिए, इस देश का मिजाज को जान लीजिए। एक बेंचमार्क तो सेट हो ही गया ना, विजय का रिकॉर्ड तोड़ना है उसका, उससे अच्छा काम करना पड़ेगा। इस देश का मिजाज को जान लीजिए। पहले का प्रधानमंत्री देखिए, विदेशी धरती पर उसको बंदूक को मुठ से मार के स्वागत होता था, है ना। और आज नरेंद्र मोदी साहब ऐसा वर्ल्ड में ऐसा परचम लहरा दिए हैं कि नरेंद्र मोदी साहब को दूसरे देश का प्रधानमंत्री उनका चरण छू के इस्तेमाल करता है। तो ये नेहरू वाला इंडिया नहीं है जो कि कबूतर उड़ाता था, ये नरेंद्र मोदी साहब की भारत है, ये मोदी की सरकार है ना। लता दीदी भी कह दी अपनी जीवन काल में कि भारत रत्न, लता दीदी अपने मुंह से कह दी थी कि भाई धन्य हो गया मेरा जीवन, जो अपने जीवन काल में नरेंद्र मोदी साहब जैसा ईमानदार प्रधानमंत्री देख लिया। तो नरेंद्र मोदी की सरकार है, मोदी की सरकार घर में घुस के मारता है। 56 इंच का सीना है इनका। ये जो है ना कबूतर नहीं उड़ाते हैं, ये ना बाघ छोड़ते हैं,
तो ये मोदी की सरकार है, ये देशवासी जान ले। आज यहाँ लड़की छेड़ोगे, अगले चौक से तेरे को यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। ये मोदी की सरकार है, कभी भी इलीगल काम करने की कोशिश मत करना। अब ये पानी का एक जो किसी ने पानी गिरा दिया तो कहीं मारपीट हो रही है, ये सब के सब बीजेपी करा रही है इनके आप साथ? मेरे को ला करके पानी वहाँ से फेंक दो ना, मैं बोलूंगा तुरंत। मेरे को मग में जाइए, वहाँ से ला करके मेरे को पानी फेंकिए ना, क्या दिक्कत है? पानी हम पर फेंक दीजिए। वो बीजेपी नहीं गिराया? हम बोलेंगे भैया अरे बीजेपी पानी फेंक दिया, बीजेपी पानी फेंक दिया। मेरे को कोई आकर के एक झापड़ मार दो यहाँ गाल में, अरे बीजेपी मार के गया, बीजेपी वाला आदमी मार के गया। तो ये जो है ना, ये सब छोटा मोटा चीज जो है ना, ये इनका जो ये चर्चा करने का तरीका, इनका चर्चा में बने रहने का तरीका इस टाइप का जो है ना, छिछोरा, इसको छिछोरा हरकत कहते हैं। ये जो है ना लोग जान चुके हैं, इनके झांसा में अब कोई नहीं आएंगे। मतलब वैशाली की फ्लैटों से शीश महल में पहुंच गए, लेकिन हरकतें वही। देखिए शीश महल में देखिए जो इंसान का जैसा रहता है ना शुरू से, जैसा वैसे नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलता इंसान का। ये नेचर जैसा इंसान का रहता है ना, इनका नेचर भी ही वही है ना। मेंढक जो है ना कुदकता है ना, तो सोचता है कि हमारे लिए व्यवस्था कहाँ रहेगा, उसको अच्छा जगह में रखिए, नहीं सीधा नाली में जाकर ही जंप करेगा, है ना। मेंढक को नाली में ही रहना बहुत पसंद है। तो उसी प्रकार का इनका नेचर और सिग्नेचर कभी नहीं बदलेगा, चाहे जितना भी ऊंचा ओहदा पर ले जाकर रख दीजिए। यहाँ का आवाम का जेब काट करके 56 करोड़ का शीश महल बनाए, और 6 आईफोन रखे थे। ईडी वाला मांगा इसका पासवर्ड, नहीं के नहीं दिए, मर गए लेकिन नहीं दिए। अभी भी इनके पास गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये क्रिमिनल है, बेल पर घूम रहे हैं, है ना। केजरीवाल जी क्रिमिनल है, बेल पर घूम रहे हैं, है ना। इनका जो है ना अभी कोर्ट से कुछ राहत नहीं मिला है। इनको बाहर में ये भी बोला गया है कि बाहर में जाके प्रचार प्रसार मत करना। असल में ये प्रचार मंत्री हैं, बात में 2-2 मिनट में टीवी में आ जाएंगे, प्रचार करेंगे। वो तो कह रहे हैं मैं अभी 2 दिन में कुछ खुलासा करने वाला हूँ वोटों का, जैसे हो रहा है रोहिंग्या वगैरह बता रहे थे कई फेक वोटर बने हुए हैं। हाँ। तो उसके लिए शायद इस तरह के कोई मतलब ये ड्रामा है, मतलब ये प्रचार मंत्री है भाई, मैं बता रहा हूँ ना। हर जगह पोस्टर में बने रहेंगे, मीडिया बाजी में बने रहेंगे, अपने ऊपर पानी फेंकवा लेंगे, है ना। बोल देंगे अरे पानी थोड़ा सा फेंकना, ज्यादा नहीं, ठंडा का समय है, हिसाब से फेंकना। मग में इतना एक आधा बोतल पानी लेके फेंकवा दिया, उसके बाद मुंह पोंछ लिया। तो ये इनका नाटक है। तो ये जो है ना प्रचार मंत्री है, और ये जो है ना चंदाखोर है। चंदा भैया सब कोई को चंदा देना पड़ेगा। 10 रुपया दो, कोई 20 रुपया दो, कोई 50 रुपया दो, कोई 1000 दो, कोई लाख रुपया दो। चंदा भैया एक आदमी को देना पड़ेगा। तो ये बिहारियों से भी नफरत करते हैं। ये जो जमुना नदी को साफ नहीं कराएं, जमुना नदी नाली में कन्वर्ट हो चुका है। ये बिहारियों से घृणा करते हैं। उस समय कहें कोरोना काल में कि भैया वहाँ कश्मीरी गेट में बड़ा बस 2x2 लगा हुआ है, जाओ फ्री में जो है ना बिहार और उत्तर प्रदेश भेज रहा है, किसी को पैसा नहीं लगेगा। सब जगह गली में अनाउंस करा दिए, गली कुछ में। और ये जो है ना जब आदमी वहाँ पहुँचा, वहाँ देखा तो कोई फ्री में बस नहीं है। तो सब जो है पैदल रोते बिलखते भूखे प्यासे अपने बाल बच्चा के साथ सामान वामान ले करके, कि पता नहीं कोरोना काल है कब मार्केट खुलेगा नहीं खुलेगा, जो है ना सब रोते रोते जो है अपने अपने घर गए। तो ये बिहारियों से घृणा करते हैं। कभी ये इनका मनसा नहीं है, कभी नहीं चाहते हैं कि ये जो है ना बिहारी लोग यहाँ दिल्ली में रहे। जी बहुत बहुत धन्यवाद इंद्रजीत जी। हाँ जी, आप क्या कहेंगे सर केजरीवाल साहब के ऊपर, क्या कहेंगे आप? क्या लग रहा है कि राजनीति के ऊपर कुछ ओझा भी आ गए अब तो, और ये कह रहे हैं कि जी देखेंगे सर, वो तो इलेक्शन के बाद बता सकते हैं। हमारे ऊपर तेजाब गिरा रही है, बीजेपी डरी हुई है, पिटवा रही है लोगों से। क्या अभी तो सर अब वेट कर रहे हैं, देखो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा कौन क्या कर सकता है। नहीं, फिर भी इनके कार्य से, इनके कार्य प्रणाली से और इनके बात विचार से क्या विचार बन रहे हैं लोगों के? दिल्ली के लोग, आप भी दिल्ली के हैं ना, मैं दिल्ली के लोगों से जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा लगता है? मैं चाहता हूँ कि दिल्ली सही हाथों में जानी चाहिए। अच्छा, जो सीरियसली काम करे कि हमें दिल्ली की उन्नति करनी है, प्रगति करनी है, मेडिकल फैसिलिटी देनी है, एजुकेशन देनी है। अरे शिक्षा क्रांति लाए सिसोदिया जी, सर हमारी फिर तो, उसके बाद ओझा आ गए। हम दिल्ली के नागरिक हैं, हम तो यही चाहते हैं कि दिल्ली में काम धंधा अच्छा हो, नौकरी अच्छी हो, मेडिकल फैसिलिटी अच्छी हो। शिक्षा क्रांति लाने वाले को साइड में ओझा को ले आए। बस नहीं, मेरी तो सर बस यही कंप्लेंट है कि बस रोजगार मिलता रहे और सबको स्वास्थ्य मिलता रहे बस। तो क्या आम आदमी से उम्मीद नहीं है पार्टी से? क्या लग रहा है, नहीं कर पाएगी ये काम? अभी सर ऐसे ना हम खुद कंफ्यूज हैं, अभी समझ नहीं पा रहे कि क्या करें, कौन कैसे संभालेगा, अभी उसका स्पष्ट जवाब नहीं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। ये कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज नहीं हो, आप जरूर कमेंट करके बताइए आप कहाँ तक सहमत है सरदार जी की बात से और इंसाफ की बात से। बहुत बहुत धन्यवाद।